तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में सबसे बेसिक से हम शुरू करेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहले वर्णमाला, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो इसमें स्वर के भी कई प्रकार होते हैं, मतलब जैसे कहते हैं कि लेखन के आधार पर स्वर के प्रकार, उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार, प्राचीन काल में कितने स्वर के प्रकार होते हैं। ऐसे तो देखते हैं कि कितने होते हैं। वैसे तो बेसिकली बोलते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11, परंतु लेखन के आधार पर स्वर 13 प्रकार के होते हैं। 13 प्रकार लेखन के आधार पे अ से लेकर अ तक सारे काउंट किए जाते हैं। तो ऐसे लेखन के आधार पे स्वर के प्रकार 13 हो जाते हैं। उच्चारण के आधार पे पहले हम लिख लेते हैं कि लेखन के आधार पर स्वर के प्रकार, स्वर कितने होते हैं, 13। ओके, इसमें अ से लेकर अ तक सारे काउंट किए जाते हैं। ओके, दूसरा होता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पे 10 ही होते हैं। इसमें क्या करते हैं, री को छोड़ देते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं हम, उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। ओके, तो उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं, 10 हो जाते हैं। ये बेसिकली स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के। ये तो हर कोई जानता है। तो आजकल के एग्जाम भी बहुत स्मार्ट तरीके से हो रहा है कि इतना ना करके थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इनफैक्ट पूछे भी गए हैं बहुत जगह। और कहीं कहीं तो ये आ गया कि प्राचीन काल में स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो देखते हैं कितने होते हैं। प्राचीन काल में स्वर के प्रकार, तो प्राचीन काल में स्वर के प्रकार 14 हो जाते हैं। इसमें री को दो तरीके से करते हैं, एक छोटी री, एक बड़ी री, और एक री होता है, एक छोटी री और एक बड़ी री। जैसे ये री बड़ी री, ये छोटा री और ये बड़ा री, ऐसे हो जाता है। तो ये काउंट करके इसमें 14 प्रकार के हो जाते हैं। ओके, अब पूछा जाता है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि मात्रा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हर्ष स्वर, हर्ष स्वर के ही बहुत नाम होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का भी बहुत नाम हो सकता है, वैसे हर्ष स्वर के भी बहुत नाम है। जैसे हर्ष स्वर को मूल स्वर, लघु स्वर इत्यादि कहते हैं। तो अगर आपको कहीं हर्ष स्वर ना पूछ के मूल स्वर पूछा जाए या फिर लघु स्वर पूछा जाए, तो आप इसकी संख्या कितनी बताएंगे, 4। अभी हम आपको बताएंगे कि 4 कौन कौन से होते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि मात्रा के आधार पे कितने स्वर होते हैं, 3। तो एक ही हो गया हर्ष स्वर। दूसरा आपका हो गया दीर्घ स्वर, ये इसका बड़ा भाई है। तो दीर्घ स्वर को ये गुरु स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये बड़ा होता है, और हर स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। तो इसकी संख्या 7 होती है। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर का
प्रयोग बेसिकली मैक्सिमम संस्कृत में होता है, बट किसी को दूर से बुलाने, जैसे राधा, मोहन, जैसे मतलब जिसमें लंबा टाइम लगे, तो इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं प्लुत स्वर को। तो इसका प्रयोग होता है जैसे गाने में कोई लय को बहुत लंबा खींचता है, वैसे रोने में जैसे बहुत बच्चे नहीं चिल्ला चिल्ला के रोते हैं आ, तो जिसमें आ का ही प्रयोग करते हैं बट लंबा खींचते हैं उसको, तो यहाँ पे प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। तो चिल्लाने में, किसी को दूर से बुलाने में, ये सब इसमें इसका प्रयोग होता है प्लुत स्वर का। जैसे ओम, तो ऐसे सिंपली ओम भी कह सकते थे, लेकिन लोग ओम का उच्चारण लंबा खींचते हैं, वहाँ प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। ओके, इसको उल्टा एस से इंडिकेट करते हैं, इसको उल्टा स्वर से इंडिकेट करते हैं, ऐसे भी करते हैं, या फिर 3 बना के ऐसे करते हैं, ऐसे भी मतलब होता है। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा रामायण में कि कहीं कहीं राम को ऐसे डायरेक्ट राम न लिख के राम ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं राम, ऐसे जो उल्टा बनाते हैं राम ऐसे, तो बहुत जगह ऐसे होता है ओम, ऐसे आपने देखा होगा। तो ये सारे स्वर के प्रकार हुआ। हाँ, अब हम लोगों ने हर स्वर 4 प्रकार का पढ़ा था, बट कौन कौन सा है ये हम लोगों ने नहीं देखा था। तो हर स्वर मतलब छोटा स्वर, जिसका उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जैसे अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, इसे बहुत शॉर्ट टाइम लग रहा है, और ये 7 प्रकार होता है। जैसे ये दीर्घ स्वर होता है, मतलब बड़ा, इससे डबल टाइम लगता है, इसमें 2 गुना समय लगता है। जैसे आ, ई, ऊ, देखिए ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, ये समझ में आ रहा है ना आपको। ए, ओ, सॉरी नहीं दिख रहा आपको शायद, ओ, ठीक है यहाँ लिख देती हूँ, और अ, ठीक है, ये इसका पार्ट है। तो ये दीर्घ स्वर हुआ। ओके, अब दीर्घ स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं, एक मूल दीर्घ स्वर हो जाता है, एक संयुक्त स्वर होता है। मूल दीर्घ स्वर को सजाती स्वर भी कहते हैं, और संयुक्त स्वर को विजातीय स्वर भी कहते हैं। तो आज हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि स्वर का सारा पार्ट आज खत्म कर देते हैं, कल व्यंजन भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसका फीडबैक दीजिएगा। ओके, दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार का होता है। ओके, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। पहला मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा संयुक्त स्वर। इसको सजाती स्वर भी कहते हैं। स्वर, और इसको विजातीय स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सजातीय स्वर के कितने प्रकार होते हैं और विजातीय स्वर कितने प्रकार का होता है। तो सजातीय स्वर 3 प्रकार का होता है और विजातीय 4, क्योंकि दीर्घ स्वर तो 7 प्रकार के ही होते हैं और इसमें ही डिवाइड करना होता है। तो ये 3 प्रकार का हो गया और ये 4 प्रकार का हो गया। ठीक है, तो 3 प्रकार में कौन कौन सा है? आ, ई और बड़ा ओ। आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। और विजातीय में देख लेते हैं, ए, ऐ, ओ और अ, ये विजातीय में हो गया।
आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। सो थैंक यू। आज इतना अगर समझ में आए तो मुझे फीडबैक दीजिए, मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।